इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन नंबर 1 से, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश्य परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। सो प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड, इस समय परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं और इस पोषण को परमेश्वर, आज के इस पोषण को जो आपने दिया प्रभु, ब्लेस कीजिए, हम सबसे बातें कीजिए लॉर्ड। और हम मांगते हैं कि प्रभु आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु, आपके उपस्थिति के द्वारा प्रभु, यहाँ पे प्रभु हर किसी के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर, बातें कीजिए प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है। और जो ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, उन्हें भी प्रभु तैयार कीजिए और उसे ही बातें कीजिए प्रभु लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड इस सारा चीज़ों के द्वारा। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे पौलुस एक और, जैसे हम देखें कि यीशु मसीह के साथ जो विश्वासी की जो चाल है, परमेश्वर के साथ चलना, उससे भी जुड़ा हुआ एक हिस्सा यहाँ पे रख रहा है कि परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनना। उसके लिए क्या बोलते हैं, बालकों के सदृश, है ना, ये नहीं कहा बुजुर्गों के सदृश, हाँ, बालकों के सदृश। यहाँ पे कि बहुत ही पौलुस का जब कई बार बात करने का तरीका, कई बार बालकों के रूप में भी बोलता है, बच्चों के रूप में, प्रिय भाइयों के रूप में, इस तरीके से बातें करता है। यहाँ पे एक पहला हिस्सा कि बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो। अनुकरण करना ये भी एक है कि परमेश्वर के साथ चलना। देन आगे अगली पंक्ति में हम जब पढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया, प्रेम में चलो। और उसके लिए उदाहरण के रूप में किसको रखा कि परमेश्वर यीशु मसीह को रखा। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और किस रीति से प्रेम किया वो भी बता रहे, कैसे प्रेम किया वो बता रहे कि सुगंधित सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। और यह है एक चाल हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ किस तरीके से चल सकते हैं। बलिदान कर देना उस रीति से। और ये बलिदान करने के बाद कैसे चल सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम में जब बलिदान किया जाता था तो मेमना या बछड़ा हो, है ना, उसको क्या करते थे, बलि करते थे ना। लेकिन हमारे लिए कि अनुकरण करने वाला बनना, कि जब मैं एक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन में परमेश्वर का अनुकरण करने वाला बनना, और यही हमारे लिए कि जब हम उस चाल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस चाल में प्रेम भी है हमारे लिए, और अनुकरण करना बहुत सारे चीज़ें जो गॉड ने हमारे लिए रखा है। यहाँ पे पौलुस यीशु मसीह का उदाहरण रख रहा है, और यीशु मसीह सबसे बेस्ट है जो उदाहरण के रूप में। अगर हम अपना रोल, एक विश्वासी अपने जीवन में किसी को रोल मॉडल बनाना चाहता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जो हमारा क्या बोलते हैं, वो हमारे जीवन को सही रीति से समझने वाला पर्सन। इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस पर्सन को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति को शायद नहीं जानता हो कि वो किस चीजों से गुजर रहा है, क्या तकलीफें उसके लाइफ में है। वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि वो व्यक्ति जो रोल मॉडल बनाया उस व्यक्ति को वो नहीं जान पाएगा। लेकिन एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उस रीति से रखता है
और वो परमेश्वर हमें समझता है, और जब हमें समझता है तो वो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन भी कर सकता है कि जब मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लिया हूँ अपने जीवन में, सो वो जो चाल है मेरी, वो चाल में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। अगर उसी इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हम 8वीं पंक्ति 5:8 बोलता है, इसलिए वचन नंबर 7 से पढ़ेंगे तो बोलता है, इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी ना बनो, है ना। और उससे पहले पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीजें रखा हुआ है पौलुस। पहले तो वचन 3 बोलता है कि पवित्र लोगों के लिए उचित है कि तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए, और न तो घृणित कार्य, न मूर्खता पूर्ण बातें, न ठट्ठा की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारा चीजों का जिक्र कर रहा है, और ये चीजें हमारे लाइफ से क्या है कि पौलुस रख रहा है कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। और आगे वचन 5 में पढ़ेंगे तो बोलता है, क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। वचन 6 में फिर से अगर देखें तो क्या बोलता है, कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों में धोखा ना दे। हाँ, व्यर्थ की बातों में धोखा ना दे। और फिर क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का क्रोध, हाँ, परमेश्वर का क्रोध। पुराने नियम में इजरायली परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, और चुना उनको तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष देने के लिए चुना। परमेश्वर उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं चुना, लेकिन उन्होंने क्या सही रीति से परमेश्वर का अनुकरण करके जीवन व्यतीत किया। सब कुछ दिया परमेश्वर ने, फिर भी उन्होंने कुड़कुड़ाए। और कुड़कुड़ाना परमेश्वर का क्या अनुकरण करने जैसा है कि जिस चाल में मैं चल रहा हूं परमेश्वर के साथ, यदि मैं कुड़कुड़ाते हुए चल रहा हूं, क्या मैं उस परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? क्या मैं उसका अनुकरण कर रहा हूं? नहीं। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमें बहुत सारे चीजें दिया। इजरायलियों को गॉड ने इतनी सारी चीजें दी, इतनी सारी आशीषों से आशीषित किया, लेकिन फिर भी वो लोगों ने परमेश्वर का अनुकरण उस रीत से नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहता था। उन्होंने कहा हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन क्या हुआ? थोड़े समय में आज्ञा का उल्लंघन किया। वो अनुकरण नहीं कर पाए जिस रीति से परमेश्वर चाहता था। लेकिन क्या परमेश्वर उनको छोड़ दिया? परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो स्वयं ही बहुत सारे चीजों में उलझ गए। और देन जब परमेश्वर को क्रोध भड़का तो परमेश्वर उन्हें न्याय भी किया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि नष्ट हो। और आज भी वही है, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, और चुनने के साथ साथ हमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उसका अनुकरण करने वाले बने। और वचन नंबर 8 में जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब ज्योति हो, प्रभु में ज्योति हो। मतलब हमारा जीवन अंधकार था, लेकिन अभी हम प्रभु यीशु मसीह में ज्योति में हैं। सो इस चाल में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने हमें कहाँ पे रखा? प्रकाश, लाइट में रखा, ज्योति में रखा, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। वो परमेश्वर जब हमें चलने के लिए कह रहा है तो हमें अंधकार में चलने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हम अंधकार में रहते हुए हम नहीं चल सकते। यदि एक अंधकार में है तो उसके परिणाम क्या है? और ये पौलुस यहाँ पे जो चीजें एड्रेस किया कि तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार,
अंधकार, यदि वो व्यभिचार में जी रहा है तो अंधकार में है। और फिर आगे ना तो घृणित कार्य की बात करता है, लोभ की बात करता है, अशुद्ध काम की बात करता है। ये क्या है? अंधकार के काम है। वो परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर रहे, वो ऐसे व्यक्ति का अनुकरण कर रहे हैं जो डिस्ट्रॉय करना जानता है हर किसी को, और वो है शैतान। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोलता है कि प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के सदृश, ज्योति की संतान के सदृश चलो, ज्योति के संतान के सदृश चलो। यह परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें, और उसने रोशनी दिया, ज्योति दिया उसने। और देन अध्याय 4 में यदि आते हैं, अध्याय 4 अध्याय का, इफिसियों 4 अध्याय वचन नंबर 17वीं पंक्ति। पढ़िए, एक जन कोई अपने जगह पे वचन खोल के पढ़िए। इफिसियों 4 अध्याय वचन 17वीं पंक्ति पढ़िए एक जन। ये मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलो। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि इसलिए मैं कहता हूं, मतलब क्या आग्रह कर रहा है, विनंती जैसे कर रहा है कि प्रभु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, है ना, वार्निंग देता हूं, चेतावनी। क्यों चेतावनी? चेतावनी इसलिए होती है कि हम गलत ना कर सके या गलत चीज़ों में ना फंस सके। क्योंकि हम चलते हैं ना, रास्ते पे चलते हैं तो बोर्ड लगा हुआ था, चेतावनी, वार्निंग। आगे क्या है? डेंजरस है, खतरा है, स्पीड ब्रेकर है। हाँ, हाईवे पे होता है, आगे बोर्ड, स्पीड ब्रेकर आने से पहले बोर्ड लगा हुआ होता है, स्पीड ब्रेकर है। और भी चीज़ें जो होता है, बोर्ड लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए, कि हम उन चीज़ों से बच सकें। और पौलुस भी यही कह रहा है कि चेतावनी देता हूं कि जिस प्रकार गैर यहूदी मतलब अन्य जाति की बात कर, लेकिन क्या है कि परमेश्वर को जो नहीं जानते उसकी बात है, ओके, कि अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन की अनर्थ रीति पर चलते। तो ये क्या है? मन में बहुत सारे चीजें हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। और वो अनर्थ रीति मतलब वो विचार करना जो परमेश्वर के खिलाफ है या परमेश्वर के बाहर है ना। हम पिछले वीक में कवरिंग की बात कर रहे थे। एक विश्वासी के लाइफ में कवरिंग सुरक्षा लेकर आती है। कवरिंग इसलिए होती है कि हमें सुरक्षा वो देता है। लेकिन मन में यदि एक विश्वासी अनर्थ कल्पनाओं में जी रहा है तो परमेश्वर के उस कवरिंग से वो बाहर होता है, ना कि उस कवरिंग में होता है। और अनर्थ कल्पना करने वाला परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर उससे घृणा करता है। नीति वचन क्या कहता है कि हाँ, क्या बोलता है, वजन जो होता है ना, नाप तौल वाला बटखरा, तराजू, हाँ, छल के तराजू से परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। छल का तराजू क्या है? छल कैसे लोग करते? क्या लगता है आपको? उसी क्षण में उसके पास छल करने की विचारधारणा आ जाती है। कोई यदि किसी व्यक्ति को छल के उसमें छल करना चाहता है तो कैसा छल करता है? उसका लाइफ स्टाइल ही वैसा बन जाता है और उससे पहले वो विचारों में वो जीता है। छल करने वाला व्यक्ति जिस क्षण में किसी व्यक्ति के जीवन से छल करता है तो वो व्यक्ति उससे पहले ही वो चीजों में जीता है। और वो किसका अनुकरण कर रहा होता है? क्या वो सही अनुकरण है किसी के व्यक्ति को छल करना?
वो सही अनुकरण नहीं है, वो परमेश्वर का अनुकरण करना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर छल के तराजू से क्या करता है, नफरत करता है। परंतु धर्मी जो है, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है किसको, विश्वासी को धर्मी ठहराया है। और धर्मी के मतलब उस मार्ग से जब वो चलता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और ये इफिसियों में पौलुस कह रहा है कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ कल्पनाओं में चलते हैं, तुम आगे को वैसा ना चलो। स्टॉप कर दो। जो परमेश्वर के महिमा के खिलाफ जाता है उस चीजों को स्टॉप कर दो। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के अनुकरण करने से मुझे चीजें रोकती है, उस चीजों को स्टॉप कर देना और वो चीजों को अपनाने लेना जिससे परमेश्वर खुश होता है। और मेरे आत्मिक जीवन के लिए, लाभ के लिए, मेरी आत्मिक ग्रोथ हो सके, वो चीजों को ले लो। पौलुस कहता है लो मन भावनी वाली चीजें, हाँ, जो बातें मन भावनी है, जो बातें सुहावनी है, उन बातों को ले। और देन उसके बाद एक, हाँ, इसी अध्याय में पौलुस आगे भी बहुत सारा चीजें कहता है। यहाँ पे वचन 18 में बोलता है, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। हाँ, परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। यदि परमेश्वर के जीवन से अलग है तो परमेश्वर का अनुकरण करने वाला नहीं है, वो किसी और का अनुकरण कर रहा है, किसी और के कवरिंग में वो जीवन व्यतीत कर रहा है, जो वो चीजें उसे कहीं ना कहीं हानि जरूर पहुंचाएगी। क्योंकि शैतान क्या करता है, हर चीजें नकली देना चाहता है, नकली देता भी है बाद में सब कुछ। प्रेम, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, शैतान ये भी दिखाएगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और ऐसा लगेगा कि ये हित के लिए भलाई चाहता है लोगों के जीवन में, बट वो ऐसा नहीं है, नकली प्रेम है। वो शांति देना चाहता है लोगों के जीवन में, लेकिन वो शांति थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो शांति रहती है। और ऐसा लगेगा कितना ख्याल करता है शैतान हाँ, और कई बार लोगों को अच्छा भी लगता है बाय द वे। और झूठी कवरिंग भी ऐसे ही है। झूठी कवरिंग में जीने वाला व्यक्ति कई बार उसको ऐसा लगता है ये कवरिंग मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसमें सुरक्षित हूं, लेकिन उसमें सुरक्षित नहीं है। सो शैतान थोड़े समय में वो धोखा देगा, अपना असली रूप प्रकट कर देगा, वो दिखाए, क्योंकि वो स्वभाव से ही कैसा है, वो झूठा है, धोखेबाज है वो। सो किसका अनुकरण करना पसंद करेंगे, जो धोखेबाज है या जो सच्चा है? चुनाव हमारे हाथ में कि मैं किसी धोखेबाज का अनुकरण करना चाहूंगा जो झूठा है, या जो सच्चा है जो मुझे कभी धोखा ना देगा। क्या उसका अनुकरण करना, क्या उस कवरिंग में मैं रहना पसंद करूंगा जो मेरे लिए हानि नहीं सोचता है, जो मेरे लिए वो भलाई सोचता है, जो मेरे जीवन में वो सुरक्षा देता है जो कोई नहीं दे सकता? क्या मैं उसका अनुकरण करूं? पौलुस हमें चेतावनी भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें वो भी बताता है कि परमेश्वर कैसा है, उसका हृदय भी बताता है कि वो परमेश्वर का हृदय कैसा है। इफिसियों का 5 अध्याय वचन नंबर 10 में जब पढ़ते हैं, वहां पे वचन नंबर 10, वचन नंबर 9 से पढ़ेंगे तो बोलता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और वचन 10 में बोलता है, परखो
कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। परखो, हाँ परखो, समय दो। हाँ, कई बार समय देना है ना, कि परमेश्वर बोलता भी है, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हाँ, परखो कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। यदि मैं परमेश्वर का अनुकरण कर रहा हूं तो परमेश्वर मेरे लाइफ में वो चीजें लेकर आएगा जो मेरे आत्मिक उन्नति के लिए होगा और जिससे उस परमेश्वर की महिमा भी होगी। और हमें सोचिए कि पौलुस बोलते हैं कि परखो किन बातों में प्रभु प्रसन्न होता है, प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दिया, कॉलिंग दिया, बुलाया। परमेश्वर ने उसको जब बुलाहट दिया तो बहुत सारा चीजें प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को परमेश्वर ने पूरा किया बाय द वे। लेकिन क्या अब्राहम जब उस बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया, जब उस बुलाहट को सुनकर वो आगे बढ़ा विश्वास से, क्या वो सारी चीजें देख पाया? उस समय सारी चीजें उसको दिखने को नहीं मिली, लेकिन वो विश्वास से चला और जब वो विश्वास से चला तो उस चाल से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर उस चीज से प्रसन्न होता है जब विश्वास से चाल चलते हैं। और विश्वास से चलना यह नहीं है कि अंधकार में चलना है। विश्वास से चलना यह वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैं परमेश्वर के किए हुए वादे पर विश्वास रखूंगा और मैं उसमें चलूंगा। और अब्राहम ने वही किया और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ अब्राहम की लाइफ से। यस, पर अब्राहम से भी गलतियां हुई, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। उससे भी मिस्टेक हुआ, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको त्याग दिया? नहीं, त्यागा नहीं उसको। और दाऊद के लाइफ में, दाऊद को परमेश्वर प्रेरितों का काम 13 अध्याय में या 7 अध्याय में, हाँ, और वहां पे जब परमेश्वर उसके बारे में बोलता है, क्या कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, मेरे हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। सोचिए, गॉड टेस्टमनी दे रहा है। क्या हम उस तरीके से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? यस, हम भी चल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा विचार आया, राजा तो दाऊद तो राजा था, उसके पास तो सब कुछ था महलों में, इसलिए सब आसानी से चल पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ था लेकिन हमसे भी बढ़कर वो तकलीफों से गुजरा। हाँ, हम और आप अभी गुफाओं में जीवन व्यतीत नहीं किए जहां पे कुछ नहीं मिलता हो, है ना? हम और आप ऐसे चीजों से नहीं गुजरे, लेकिन परमेश्वर हमें उन चीजों से गुजरने नहीं देगा। लेकिन यदि ऐसा चीजें हुआ भी तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए वो तैयार रहेगा। इब्रानी का 4 अध्याय में वचन नंबर 14वीं पंक्ति या 16वीं पंक्ति में एक क्या बोलता है? इब्रानी 4:16 बोलते हैं, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। हाँ, आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। आवश्यकता के समय सहायता समझ रहे क्या होता है? हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक बाइबल क्लास में बात कर रहे थे, है ना, मंगलवार को। आवश्यकता के समय हमारी सहायता। परमेश्वर हमें कि जब हम उन चीजों से जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए वो रेडी रहता है। वो परमेश्वर भजन संहिता 121 में है ना, कि वो परमेश्वर
ऊँघता नहीं है, न थकता है, न सोता है वो, कि हम कोई तकलीफों में है वो सो गया, हमारा ख्याल नहीं करेगा। शिष्यों को ऐसा लगा था जब वो एक झील में जा रहे थे, नाव में थे, तूफान आया, सब चिल्ला उठे शिष्य, हे प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सो रहे। यस, क्योंकि यीशु मसीह शारीरिक शरीर में थे, 100% परमेश्वर 100% मनुष्य, उस मनुष्यत्व में थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को उनकी चिंता थी। सो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा है कि वो कभी ऊँघता नहीं है, वो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हाँ, एलिया ने क्या किया, पहला राजा के पुस्तक में बाल के पुजारियों को जब उन्होंने वेदी बनाई और उस वेदी पे बलिदान करने के लिए सब कुछ तैयार किया और रखा बलिदान करने के लिए, क्या हुआ, वहां पे उछल कूद रहे थे, नाच रहे थे। एलिया कहा, क्या कहता है, हो सकता है कि तुम्हारा देवता सो गया रहेगा, कहीं और गया रहेगा। हाँ, लेकिन जब एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, और पुकारने से पहले क्या किया, उसने व्यवस्थित किया वेदी को, और उस वेदी पे और भी पानी डाल दिया। हाँ, और फिर बलिदान रखा, और परमेश्वर को उसने एक सब पुकारा उसने, और वैसे ही परमेश्वर की ओर से आग आई और उस बलिदान को स्वीकार किया भस्म। जिस क्षण में आवश्यकता एलिया ने पुकारा और परमेश्वर ने उसी क्षण में क्या वहां पे उत्तर दिया। तो सहायता यह है कि जिस क्षण में हमें जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें जरूरत पड़ेगी तभी आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तभी आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जब हमें जरूरत पड़े तभी हम परमेश्वर के पास आए, ऐसा भी नहीं। एलिया परमेश्वर को पुकारा, सोचिए थोड़ी देर के लिए, एलिया उसके बाद तकलीफों से गया। हाँ, तकलीफों से गया, लेकिन परमेश्वर के हृदय को उसने जाना उसके लाइफ में, और यह था परमेश्वर का अनुकरण करना उसके लायक। भजन संहिता 119 अध्याय का वचन नंबर 105 में क्या बोलता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और क्या एक जन पढ़िए कोई 119 अध्याय वचन नंबर 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, वो अपना वचन मुझे देगा जो मेरे लाइफ में दीपक का भी काम करेगा और वो उजियाला भी देगा। कई बार दीपक देखा जाए तो छोटा सा होता है ना, छोटा सा होता है, लेकिन उस समय में जब लेखक लिख रहा है, सोचिए थोड़ी देर के लिए, दीपक को ही क्यों उसने ये क्यों नहीं कहा कि बड़ी मशाल के रूप में। हाँ, क्योंकि उस समय लोग अंधेरे में जब चलते थे तो मशालें भी यूज करते थे, है ना, मशाल, क्योंकि ज़्यादा उसमें रोशनी होती थी। दीपक के अगर उसके अनुसार सोचा जाए तो दीपक में बहुत कम रोशनी होती है। देखा है ना दीपक कैसा रहता है, छोटा सा रहता है ना। गांव में लोग अभी भी जहाँ जहाँ लाइट नहीं है ना, लोग केरोसिन इस्तेमाल करते हैं, और छोटा सा कॉटन का क्या बोलते हैं, बाती, और उसमें वो थोड़ा थोड़ा जलता है वो। सोचिए परमेश्वर का वचन, कि जब मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं तो परमेश्वर का वचन मेरे लाइफ में दीपक का भी काम करेगा और मेरे मार्ग में उजियाला भी देगा, क्योंकि वो मार्ग अंधकार का मार्ग नहीं है,
अब ये मार्ग में प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे लिए वो रोशनी बनकर आया और वो स्वयं मेरे साथ चल रहा है। और आवश्यकता के समय जब मेरी जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस समय मेरी जरूरत पड़ती है उसी समय परमेश्वर आता है, लेकिन जब मैं सो जब भी जाता हूं तो भी वो परमेश्वर मेरे लिए जागता है। कि मतलब जब मेरे लाइफ में यदि कठिन परिस्थितियां आएगी तो भी परमेश्वर मेरे लिए तैयार रहेगा। वो परमेश्वर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाजिरा अपने बेटे को इस्माइल को जब लेके चली, सब जब सारा ने उसको बोला नहीं अब तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन मैं कुछ अपने शब्दों में कह रहा हूं कि सारा ने जब घर से निकाल दिया, हाजिरा जब चल रही थी, पानी नहीं था, मरने पे था हाजिरा का पुत्र इस्माइल, लेकिन फिर भी उसे भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसे भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसको भी आशीष दिया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इस्माइल परमेश्वर इसहाक का मजाक उड़ाया, और इस वजह से ये सारा ने कहा नहीं, इस बार मैं नहीं सह सकती, इसको अभी हमारे घर से निकालना पड़ेगा। अब्राहम को बोला और अब्राहम ने निकाला। लेकिन फिर भी जब वो मरुस्थल में थी, पानी नहीं मिल रहा था, हाजिरा ने इस्माइल को छोड़ने पे तय कर लिया था, निर्णय ले लिया था, लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ा। सोचिए, ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। कैन के लाइफ में कैन परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा था, परमेश्वर का अनुकरण करते हुए देखा जाए तो नहीं चल रहा था, परमेश्वर के पास बलिदान लेकर आया जो परमेश्वर के अनुसार नहीं था। हाबिल परमेश्वर को भेंट लेकर आता है, बलिदान लेकर आता है जो परमेश्वर के अनुसार था। वो परमेश्वर का अनुकरण करते हुए चला, क्योंकि अब्राहम ने दोनों बेटों को सिखाया। बाय द वे, मैं इस बात से सहमत हूं, कोई सहमत है पता नहीं कैसा, लेकिन उसने दोनों बेटों को सिखाया रहेगा अपने कि परमेश्वर का अनुकरण करना कैसा है, परमेश्वर को क्या भेंट लेकर आना है, और वो भेंट दोनों को सिखाया। लेकिन कैन ने क्या लिया? अपनी मेहनत से खेत की उपज लेकर आता। लेकिन हाबिल क्या लेकर आया? परमेश्वर का दिया हुआ वही परमेश्वर के पास लेकर आया, भेंट मेमना लेकर आया, और हाबिल की भेंट स्वीकार की गई, कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। लेकिन क्यों नहीं स्वीकार की गई? क्योंकि कैन का हृदय परमेश्वर से दूर था, वो परमेश्वर का अनुकरण करने के सही अनुकरण नहीं कर रहा था। सोचिए थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर को भेंट लेकर आ रहा है लेकिन हृदय बहुत दूर है। हाँ, कई बार ऐसा पॉसिबल है, मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं लेकिन मैं परमेश्वर का अनुकरण करने वाला नहीं हूं, वो चाल में मैं नहीं हूं जो परमेश्वर मुझसे अपेक्षा रखता है। यस, हर किसी से गलतियां होती है, हर कोई कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। तो ये भी नहीं है कि हम परफेक्ट 100% है ना, 100 में 100% हम सही चल पाएंगे, उसको पता है। लेकिन हमारे लिए है कि हम उसका अनुकरण करना नहीं छोड़ना। हमें जब हम उस चाल में चल रहे, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो उसका अनुकरण करना हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए स्वयं ही कैसा अपना वचन देता है, जो मेरे लिए दीपक का काम करता है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला भी है। और लय व्यवस्था का 19 अध्याय वचन नंबर 5 पढ़ते। लय व्यवस्था 19:5। लय व्यवस्था विवरण आया 1 मिनट। लय व्यवस्था खोलिए, एक जन कोई 5 पंक्ति पढ़िए। हाँ पढ़िए, क्या बोलते हैं? हाँ, वही पंक्ति पढ़िए। हाँ, लय व्यवस्था 19:5।
जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो हाँ, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुम प्रसन्न हो जाऊं। है ना। तो क्या बोलता है कि जब तुम यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाओ, मेल बलि, है ना, बलिदान करो, तो ऐसे चढ़ाना कि क्या बोलता है, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। आगे पढ़िए। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। ओके, हाँ, यही पंक्ति 19:5 का बोलता है कि जब तुम मुझ यहोवा के लिए मेल बलि, मतलब क्या बोलते है, जब यहोवा के लिए मेल बलि का बलिदान चढ़ाओ, है ना, तो ऐसा चढ़ाओ कि जिससे मैं प्रसन्न हूँ। गॉड बोलते हैं ऐसा बलिदान चढ़ाओ जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर मलाकी की पुस्तक में, आगे पुस्तक में बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बलिदान से आघा गया। हाँ, ऐसा लगते हो, आघाने का मतलब क्या होता है, समझ गया ना, ऐसा हिंदी में शब्द है। ओके, गॉड बोलता है, सोचिए ऐसा कई कई बार गॉड बोलता है कि ये मुझे बलिदान तो चढ़ा रहे, लेकिन उस बलिदान के पीछे जो तुम्हारा हृदय है मेरे प्रति सही नहीं है। सही नहीं होना मीन्स क्या है कि परमेश्वर का अनुकरण कर नहीं, वैसा नहीं कर रहा है जैसा परमेश्वर। उस चाल तो चल रहे, लेकिन उस चाल में परमेश्वर को नहीं साथ में रखा, उसमें अपने कई बार जैसे क्या बोला कि अनर्थ कल्पनाएं करने वाला, वो चीजों जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, और छल छल या कपट का जीवन जीते हो जिससे वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो बलिदान जब लेके आओ परमेश्वर के पास, तो वैसा लेकर आओ जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। और भजन संहिता का 5 अध्याय वचन 9 बोलता है, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, देन आगे रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 8 पंक्ति पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं वहां पे, रोमियो 8:8 पढ़िए एक जन कोई, रोमियो 8 अध्याय वचन नंबर 8। और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न, और गलातियों में भी पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस बोलते हैं शरीर के काम, हाँ, शरीर के काम के बारे में बोलते हैं। क्या है शरीर काम? व्यभिचार, लुच्चपन, जादू टोना, धोखा देना, ईर्ष्या, जलन, ये सब शरीर के काम है। हाँ, लेकिन शरीर शारीरिक दशा में है जो, क्या बोलता है, फिर से पढ़िए। और जो शारीरिक दशा में है हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में हो परमेश्वर को प्रसन्न, फ्लैश में जीना। जब एक विश्वासी फ्लैश में जीता, देह में जीता, शारीरिक जीवन जीता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और उससे क्या होगा, वो कोई व्यक्ति अगर है ना, 3 प्रकार का विश्वासी की बात करता है, दैहिक, है ना, सांसारिक और आत्मिक। दैहिक मतलब क्या है, जो ये शब्द है शारीरिक का, उसको क्या बोला, कार्नल विश्वासी, जो देह में जीवन व्यतीत का, शरीर में जीवन व्यतीत करता है। शरीर में जीवन व्यतीत करना मतलब क्या, ये तो शरीर है हाँ, लेकिन उसके काम की बात करता है जो क्या है, व्यभिचार, जादू टोना, पियक्कड़ और ईर्ष्या, जलन, और भी बहुत सारा चीजें, लुच्चपन हो गया, ये सब चीजें आ गया, ये देह के काम है। लेकिन जब एक विश्वासी अगर इस तरह से जीवन व्यतीत करेगा तो क्या वो परमेश्वर प्रसन्न होगा? परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसमें उससे सुने, उसके वचन के द्वारा, और हम वो चीजें करने के लिए आगे बढ़े जो परमेश्वर उससे खुश होता है। परमेश्वर का अनुकरण करने वाला आगे बढ़े। और
एक पंक्ति और पढ़िए, उसी पंक्ति में आगे पढ़िए, क्या बोलते हैं मुन्नाओ। परंतु जब जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। है ना। क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में बसता है, वास करता है। हाँ, वास करता है, तुम में निवास स्थान बना लिया है। और आगे इसलिए बोलता है कि तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें, जब हमने विश्वास किया, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा की छाप लगा दी, क्योंकि अब हम किसके हैं? मसीह के हो गए हैं। उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया। और ये पौलुस कहता है जिसमें उसका आत्मा नहीं वो मसीह का नहीं है। और आगे उसी पंक्ति में जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है वचन 10 में बोलता है, यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है ना। आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और देन उसके बाद कुलुसियों का 1 अध्याय वचन नंबर 10 में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। पढ़िए 1:10, कुलुसियों 1:10, दिन खत्म करेंगे, एक पंक्ति और दिन खत्म करेंगे आखिरी में। कुलुसियों का 1 अध्याय वचन नंबर 10वीं पंक्ति। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ ना, तो ये पौलुस की प्रार्थना है। यहाँ पे सोचिए, पौलुस प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और प्रार्थना में क्या बोल रहा है कि लाइक वचन 9 से पढ़ेंगे तो बोलता है, इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रार्थना कर रहा है पर कि उस इच्छा में क्या है, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वचन 10 बोलता है, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। हाँ, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए, उसका अनुकरण करने जैसा। ये दिन आगे क्या बोलता है, और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और यह है परमेश्वर का अनुकरण करना। सिर्फ साल्वेशन गॉड का इच्छा यह नहीं है कि उद्धार हो गया बस इनफ, नहीं, हमें उसका अनुकरण करते हुए जीवन व्यतीत करना है। उसके वचन, उसका अनुकरण करने के लिए परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है। उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इब्रानी का 10 अध्याय वचन 38वीं पंक्ति में बोलता है, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न नहीं होता। हाँ, किससे बात कर रहा है? यहूदियों से बात किया सॉरी, यहूदियों से बात कर रहा है, लेकिन हमारे लिए भी है। हाँ, यदि वो पीछे हट जाए तो क्या बोलते हैं, तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। पढ़िए एक जन कोई, इब्रानी 10:38। पढ़िए। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। है ना, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास से चला। अगर सोचिए अब्राहम पीछे हट जाता तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकता था, ना तो प्रसन्न होता। लेकिन वो विश्वास से चला, विश्वास में चला, और गॉड ने उसके लिए धार्मिकता गिना। लेकिन क्या बोलता है, यदि वे पीछे हट जाएं तो मैं उनसे प्रसन्न नहीं होएगा। और देन एक पंक्ति और है 11 अध्याय का वचन नंबर, इब्रानी 11:5-6 पढ़िए।
वह से ही हनोक उठा लिया गया हाँ कि मृत्यु ना देखे और उसका पता पता ना मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है ना, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, एक गवाही थी। हाँ, वो परमेश्वर के साथ चला। वो कितना साल, 365, वो परमेश्वर के साथ चला और बिना मृत्यु देखे हुए परमेश्वर ने उसको क्या बोलता है, उठा लिया। और ये था विश्वास से चलना, ये था परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर का अनुकरण करते हुए वो जीवन व्यतीत किया, चला भी। और देन अगर 6वीं पंक्ति में पढ़े तो क्या बोलता है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना होना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वो है और अपने खोजने वालों के लिए प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मैं एक इसको हम ये भी कह सकते कि पर जो उसके साथ वो चाल में चलता है, परमेश्वर उसको बिना प्रतिफल दिए हुए नहीं रुकेगा। ये उसका गॉड का इच्छा है। क्यों? परमेश्वर अन्यायी नहीं। हाँ, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को वो भूल जाएगा। और कौन सी पंक्ति है मुझे याद नहीं है, है ना, ये पंक्ति की, परमेश्वर कि किसी कामों को भूल जाए। परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो कि किसी के कामों को भूल जाए, आप या हमारे कामों को भूल जाए। मतलब जो हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत किया, जो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की सेवा में हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो भूल जाएगा। हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलेगा। और ये है प्रभु की मर्जी। इसलिए हमें विश्वासी होने के नाते इस चाल में हमें आगे बढ़ना है और उसको प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ना। उसको प्रसन्न करने का गॉड हमें उसने वचन दिया है, हमें स्वेच्छा दिया है, और इस स्वेच्छा में हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, देन वो खुश होगा और उसको महिमा भी होगी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु, सच में आप सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अपना वचन दिया प्रभु। ये वचन हमारे लिए मार्गदर्शन बनता है प्रभु। ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक है प्रभु। ये वचन हमारी धार्मिकता है प्रभु। ये वचन हमारे पापों से शुद्ध करता है। ये वचन ही है जो हम जब कभी कठिनाइयों में पड़ते हैं तो यही वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। ये वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर आप हमें निकालते उन चीज़ों से। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु, इसलिए आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। आप हमारे लिए वो चीज़ें किया प्रभु जो हम नहीं कर सकते थे। अब्राहम विश्वास से चला, लेकिन परमेश्वर आप उसकी ढाल बनकर उसके साथ चले प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, क्योंकि आप वो हमारा ढाल है प्रभु, हमारा मजबूत गढ़ है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु, जब हम कमजोर होते हैं तो आप हमारे लिए प्रभु सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारे लिए हमेशा रेडी रहता है। हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। जब हम कमजोर हो जाते हैं वो परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है। जब हम फेल हो जाते हैं तो भी वो परमेश्वर हमें इनकार करके वो नहीं, हमसे दूर नहीं जाता है, परंतु हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे पाप में नहीं, परंतु हमारी कमजोरियों में हमारे साथ होता है वो। और वो चाहता है कि हम उन चीज़ों से दूर जाएं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम इस भवन में बैठे हुए हर एक जन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर किसी के जीवन में परमेश्वर ये आपका वचन प्रभु यीशु मसीह अधिकाई से प्रभु कार्य करे प्रभु। अधिकाई से प्रभु आपका वचन प्रभु लोगों के हृदय में बसने पाए प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु आप मार्गदर्शन कीजिए हर किसी को परमेश्वर।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये वचन है परमेश्वर जो प्रभु आप हमसे प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस कभी अधूरा नहीं रहता। वो प्रॉमिस को आप पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने उस क्रूस पे हमारे लिए सब कुछ पूरा किया प्रभु। उस क्रूस पे प्रभु जो हम नहीं जी सकते थे, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने हमारे लिए किया और प्रभु हमें अपने लहू से खरीद लिया प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस भवन में बैठे हर एक जन के लिए मांगते परमेश्वर, प्रभु आप सामर्थ दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।